हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेवलर्स लेंस। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो रिलेटेड है टर्की वीज़ा के ऊपर कि भाई आप किस तरीके से टर्की वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स जो यूके में रह रहे हैं और जो इवन यूरोप में भी हैं, वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप बताएं कि किस तरीके से आपने टर्की वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। गाइस, ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और ख़ासकर जो लोग यूके में रह रहे हैं या यूरोप के अंदर रह रहे हैं, आप डिपेंड नहीं करता आपकी नेशनलिटी कहाँ की है। अगर आपकी नेशनलिटी इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, कहीं की भी नेशनलिटी हो सकती है। बस इसकी कंडीशन यही है कि आपके पास जिस भी आप कंट्री में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं या यूके में रह रहे हैं, वहाँ का वीज़ा आपके पास होना चाहिए। अगर आप यूके में रह रहे हैं तो टीयर 2 टीयर 4 डजेंट मैटर, बट आपके पास यहाँ का रेसिडेंट कार्ड यानी BRP कार्ड अलॉन्ग विद वीज़ा होना चाहिए। साथ में अगर आपके पास यूरोप का शेंगन वीज़ा है, इस प्रोसीजर के थ्रू जो आज मैं बताने वाला हूँ, उस प्रोसीजर के थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, टर्की वीज़ा। और ये इंस्टेंट वीज़ा होता है, आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि आपको पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा देन दे विल पेस्ट अ वीज़ा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, एक ई वीज़ा है। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं और वो आपको ग्रांट हो जाता है आफ्टर सबमिशन ऑफ फी। तो आज बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर समझाने की कोशिश करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू फाइनल स्टेप आप इस प्रोसीजर को मेरे ख्याल में 10 मिनट के अंदर पूरा कर सकते हैं और आपको ये टर्की वीज़ा 10 मिनट में मिल जाएगा। सो गाइज, मैं एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा। मैंने अपने वीडियोस के काफ़ी ज़्यादा एनालिटिक्स स्टडी किए हैं और मुझे पता चला है कि अराउंड 95% जो व्यूअर्स हैं उन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीज़ा फिल करना। तो आप अपने डिवाइस में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें एंड जस्ट गो टू गूगल। आप गूगल पर जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे टर्की ई वीज़ा। तो गाइज़, आपके सामने इस तरीके के ऑप्शंस पॉपअप हो जाएंगे। ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये बेसिकली गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है www.evisa.gov.turkey.tr। सो आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका ये इस तरीके का जो पेज है टर्की का वो ओपन हो जाएगा। ई वीज़ा टर्की का जो पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। इसका आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि इट्स सो इजी कि बस ये 3 स्टेप प्रोसीजर है। आप अप्लाई करिए, उसके बाद आप पेमेंट करिए एंड देन अपना जो वीज़ा है उसको डाउनलोड कर लीजिए। गाइस, इट्स वेरी सिंपल। आपको मैं इस वीज़ा से पहले बताता चलूँ कि ये जो वीज़ा है आपका, ये बेसिकली 1 महीने के लिए वैलिड होता है। सिंगल एंट्री वीज़ा रहेगा और जब भी आप इसको अप्लाई कर देंगे तो उसका जो मतलब जो यूज़ आप इस वीज़ा को कर सकते हैं, ये 6 महीने तक तकरीबन आप इस वीज़ा को यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको टर्की के अंदर एंटर करना होगा। अगर आप 6 महीने के बाद करेंगे तो वो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा और उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इस चीज़ को प्लान करें। और ये सिंगल एंट्री वीज़ा है, आप इसमें मल्टीपल एंट्री आपको नहीं मिलती है। आप एक वीज़ा पर एक बार ही एंटर कर सकते हैं टर्की में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग इट। तो आप यहाँ पर जो बटन है आपको दिख रहा है अप्लाई नाउ, आप इस पर जाएंगे। तो गाइज, जब ये आपका पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का, जिस पे नंबर 1 लिखा होगा कि आप अपना कंट्री और रीजन डालें, अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट डालें और ये जो केस सेंसिटिव वर्ड्स हैं आप इसको फिलअप करें। सो लेट्स स्टार्ट विद ये आप इसमें अपना कंट्री चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से इंडिया चूज़ कर सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान से हैं पाकिस्तान से चूज़ कर सकते हैं, या बांग्लादेश से हैं बांग्लादेश का चूज़ कर सकते हैं। सो लेट मी चूज़ माई कंट्री हेयर। तो मैंने इसमें अपनी जो कंट्री है इंडिया वो फिलअप कर दी है। मेरे पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। तो ज़्यादातर सभी लोगों के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है। तो आप इसको ऑर्डिनरी पासपोर्ट पर क्लिक करें एंड देन ये जो केस सेंसिटिव वर्ड्स हैं आप इसको लिखें इस पर। तो देन इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें। तो अब आपके सामने जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बात बता रहा था कि बेसिकली ये जो आपका, अगर मैं आज अप्लाई करता हूँ तो 28 से लेके 24 अप्रैल 2024 यानी ये 6 महीना के अंदर अंदर आपको ये 30 डेज़ का वीज़ा मिलेगा। तो आप इस 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं और आपका जो वीज़ा होगा वो 30 डेज़ का वीज़ा होगा, यानी आपको 30 डेज़ आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक जो डेट है वो इनको बतानी होगी कि भाई आपकी जो टेंटेटिव डेट है
वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी टेंटेटिव डेट 12 नवंबर की है, आप इसको डाल के कंटिन्यू करेंगे। आप उनको बता देंगे, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बता दिया कि भाई आपका जो 6 महीना है वो ये बनता है, तो आपको अपना जो वीज़ा है वो 12 नवंबर 2023 से 9 मई 2024 तक यूज़ करना होगा एंड इट विल बी वैलिड फॉर 30 डेज़। अगर आपका ये प्रोसीजर बस इतना ही था सेकेंड स्टेप में, एंड देन आपको सेव एंड कंटिन्यू करना होगा गाइस। उसके बाद ये एक आपकी चेकलिस्ट है कि ये सारी चीज़ें आपसे चेकलिस्ट मतलब भैया आपसे टिक करवाते हैं कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं कि आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आप कहिए कि भाई हाँ मेरे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और आप इसको सबको वन बाय वन पूरा क्लिक कर देंगे। देन ये सेव एंड कंटिन्यू का बटन आपके सामने पॉपअप हो जाएगा। जस्ट आप उसको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे एंड तो गाइस कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके सामने पॉपअप होगा। आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, अपना फर्स्ट नेम लिखकर एंड सर नेम लिखकर आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। देन वो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, जिसको आप अपना हिसाब से अपने लिए डाल सकते हैं। देन आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, बेसिकली जो भी आप इंडिया या पाकिस्तान में जहाँ से भी हैं, जो भी आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है आप उसको डाल सकते हैं। देन आपका मदर्स नेम एंड फादर्स नेम पूछेगा। देन फिर आपका पासपोर्ट नंबर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नंबर है इस पूरे प्रोसीजर में, आप उसको राइटली इसमें फिलअप कर सकते हैं। देन उसके बाद आपसे पासपोर्ट इशू डेट आपसे पूछी जाएगी कि भाई आपका जो पासपोर्ट था वो किस डेट में इशू हुआ था, और आप उसको अपने पासपोर्ट का जो एंड पेज होता है उसमें देखकर फिलअप कर सकते हैं। और इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से क्लिक करिएगा और ध्यान से भरिएगा, ये इंफॉर्मेशंस सारी सही होनी चाहिए। देन बात करता है ये कि आपके पास कौन से तरीके का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वीज़ा है या रेसिडेंस परमिट है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि आपके पास कहाँ का रेसिडेंस परमिट है। उसके बाद ये सारी आपको कंट्रीज़ दे दी जाएंगी। क्योंकि मेरे पास यूनाइटेड किंगडम का रेसिडेंस परमिट है, तो मैंने यूनाइटेड किंगडम सब इसको सिलेक्ट कर लिया है। देन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नंबर में जब आप जाएंगे तो जो भी आपके बीआरपी कार्ड, अगर आप यूके में रहते हैं तो उसको बीआरपी कार्ड कहा जाता है रेसिडेंस परमिट को, आपके ऊपर जो सामने फ्रंट पर जो एक नंबर लिखा होता है आप उसको इसके अंदर डाल सकते हैं। और साथ ही में आप यहाँ पर उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो बता सकते हैं कि भाई आपका जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया है उसकी एक्सपायरी डेट कब तक की है। ध्यान रखें कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट विद इन 6 मंथ्स एक्सपायर ना हो रहा हो। हर जितने भी आप डॉक्यूमेंट जो भी जिसकी भी आप यहाँ पर बात कर रहे हैं उसकी कम से कम जो एक्सपायरी डेट है वो 6 महीने बाद की हो। उसके बाद देन आप अपना कोई भी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पर, एंड देन फ़ोन नंबर डालें और अपना एड्रेस डाल के आई हैव रेड करके इस तरीके की ये वार्निंग आएगी। वार्निंग नहीं है, बेसिकली ये कुछ क्लॉजेस हैं जो मतलब ये आपसे कह रहे हैं कि भाई आपका किस किस बात पर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, जो कि इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। ये सारी ही जब भी जो भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये क्लॉज ज़रूर पॉपअप होता है। देन आप इसको कह दें कि भाई ठीक है। उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन को एक बार वेरीफाई कर लें एंड देन क्लिक कर दें। देन इट विल शो यू समथिंग लाइक दिस कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, और आपको ईमेल पर बेसिकली एक लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फाइनली गाइज जो इन लोगों ने जो आपके ईमेल एड्रेस पर जो लिंक भेजा है आप उस पर जाएंगे, आप अपना जीमेल अकाउंट खोलेंगे और जो लिंक है आप उस पर जाकर सिर्फ अप्रूव करेंगे, एंड देन अगेन ये सारा जो भी डेटा है वो प्रोसेस होकर आपका वेरीफाई कर देगा कि भाई सारी जितनी भी डिटेल्स आपने दी हैं वो सारी की सारी सही हैं। एंड देन फिर ये आपका पेज पॉपअप हो जाएगा जिस पर लिखा है कि जो आपका वीज़ा है वो $44.5 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से मुनासिब प्राइसेस हैं। और ये लास्ट स्टेप है गाइस, जैसे ही आप अपना कार्ड नंबर डिटेल्स वगैरह इस पर डालेंगे और जैसे ही आप अपना कार्ड नंबर डिटेल्स यहाँ पर पॉपअप करेंगे उस पर डालेंगे और मेक पेमेंट करेंगे तो ये पेमेंट $44.5 का पेमेंट हो जाएगा। और फ़ौरन ही जैसे ही आप ये पेमेंट करेंगे विद इन 2 सेकेंड और 3 सेकेंड आपको वेट करने के बाद आपका जो टर्की वीज़ा है वो प्रोसेस होकर आपको ग्रांट हो जाएगा।
और फाइनली गाइज जैसे ही आप अपना जो पेमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे देन आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो पॉपअप हो जाएगी, जो कि बेसिकली 8th स्टेप है और ये आपका कहता है कि एवरीथिंग इज़ डन, नाउ यू कैन डाउनलोड योर वीज़ा। आप यहाँ पर जाकर अपना वीज़ा डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में ये आपको एक ईमेल भी सेंड करेगा जिसके अंदर लिंक और आपका जो ई वीज़ा है वो होगा। तो कुछ इस तरीके का वीज़ा आपको ग्रांट होगा गाइज। ये वीज़ा है टर्की का जो बस 10 मिनट के अंदर आपको ग्रांट हो जाएगा। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एंड यू डोंट नीड टू सबमिट योर पासपोर्ट ईदर। $45 में टर्की का वीज़ा 1 महीने के लिए ये रहा आपके सामने। तो गाइज ये था टर्की का ई वीज़ा, किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आप ले सकते हैं अगर आप यूके या यूरोप के रेसिडेंट हैं। तो गाइज आप लोग और टॉपिक के ऊपर भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप क्या इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। सो गाइज प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सके इस वीडियो को और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच गाइज।